समय थोड़ा है, बस आप इतने में समझ लें गोपाल सदा गोपाल रहे। उन हजारों लड़कियों में कन्हैया ब्रह्मचारी रहे। इधर भगवान कन्हैया के सितारा चौचंद होता जा रहा है, उधर राजा कंस का सितारा मंद पड़ता जा रहा है। राजा कंस के दरबार में देव ऋषि नारद का पदार्पण हुआ। नारायण नारायण नारायण। कहिए देव ऋषि नारद, कैसे आपका आगमन हुआ? मैं तुम्हारी मथुरा से होकर जा रहा था। हाँ, तुम्हें देखने को चला आया। हमें ये बताओ, वृंदावन के दो हीरो के लड़के थे कृष्ण और बलराम, वो मरे कि नहीं मरे? वैसे तो श्रीमन बहुत कुशल है, लेकिन यही चिंता है कि वो आज तक नहीं मरे हैं। ये चिंता हमें रात दिन सताई जा रही है। अच्छा, हाँ, तो तुम्हारे साथ विश्वासघात धोखा तुम्हारे हमराई ने तुम्हें गुमराह किया है। तुम्हारे घर का भेदी बसदेव बन गया, जिसने सारी लंका का दहा कर दिया। अब हम तुम्हें एक अकल बता दें। कौन सी महाराज? एक कुंवारी लड़की ढूंढो। हाँ, कुंवारी लड़का, हाँ, उनकी शादी का अनुष्ठान रख दो, उसी धन सियाज रख दो। अच्छा, वृंदावन से सब हीरो को बुलाओ अपने हाजिरी दिखाने के लिए। कृष्ण बलराम को अपना रथ भेजो। जब वो हाजिरी दिखाने के लिए आए, राक्षसों को इशारा करके धोखा से हमला कर दो, सारे हीरो को यहीं काट डालो। ये तो ठीक है आपकी सलाह। महाराज, किसे भेजा जाए? अब तुम सोचो, हीरो कौन पे भरोसा करेंगे? हमें एक भेजने के लिए उत्तम व्यक्ति दिखाता है, अक्रूर। वो तुम्हारा महामंत्री है। हाँ, उसी को भेजो। मेरे भक्तों, उसी से मैं अक्रूर को बुलाया और अक्रूर से कहा कि तुम्हें वृंदावन जाना है, हमारा रथ ले जाओ, सब यादवों को कल लिबा के आ जाओ, कृष्ण बलराम को उस रथ में बिठा के जाओ। अक्रूर ने पहले तो समझाया कंस को कि सांप की बामी में हाथ मत डालिए, लेकिन कंस ने कहा कि मैं दोनों को देखना चाहता हूँ। अपना रथ दे दिया कंस ने। भगवान कन्हैया के चाचा अक्रूर रथ में बैठ करके वृंदावन की तरफ चले हैं। शाम हुआ है। जब शाम हुई है, यमुना में स्नान किए तो जल में कृष्ण का दर्शन हुआ। जब वृंदावन में प्रविष्ट होने लगे, उस समय भगवान कन्हैया गैया चरा के आ रहे। आज चाचा को देख करके गले से लगा लिया कन्हैया ने अक्रूर को। बाबा नंद को पता लगा। बाबा नंद अक्रूर को महलों में ले गए, भोजन कराया। तब अक्रूर ने बताया कि हे भैया नंद, कंस ने सारे हीरो को कल बुलाया है, कृष्ण बलराम को रथ भेजा है, धन से अजय। बाबा नंद ने कहा ठीक है भैया, वो राजा है। शाम को डोंडी पिटवा दी, हर घर से एक रथ तैयार हो जाए। हर घर से यादवों ने रथ तैयार करे, 56 रथ। बूढ़े तो बाबा नंद ही हैं। मेरे प्यारे भक्तों, सुबह हुआ, कृष्ण बलराम को लेकर के बाबा नंद चले हैं। जब लड़कियों को पता लगा, राधा ललिता और उर्मिला, शीला चंदा ज्योति किरण मंजू सर्रा सुनीता सुशीला अनीता विनीता मनोरमा मधुरता ममता शांति कुंती सपना, इन लड़कियों को पता लगा मेरे श्याम जा रहे, क्या हालत हो गई। भगवान ने करे भक्तों कि तो भगवान प्यार कर पाए ना, अगर प्यार कर पाए तो प्रेमी को प्रेमी से अलग न करे। क्या हालत है गोपियों की। जो प्यार विरह की मारी है, मुखलन सुहाग बरस रही है, आँखें ते आंसू भगवान को दुख सबको व्याप, अपन
को घेर लिया। राधा रानी कहने लगी, हे श्याम, मैं तुम्हारे पीछे बदनाम हो गई, तुमने हमें खबर भी नहीं दी और तुम मथुरा को चल दिए। भगवान कहने लगे, हे गोरी राधा, राजा कंस का हुक्म है, अगर मैं नहीं जाऊंगा राजा कंस सारे हीरो को मरवा देगा, तुम चिंता न करो, मैं परसों आ जाऊंगा। राजा बोली, परसों को नहीं मिलेंगे। रोई रोई के राधा बोली है, परसों के न को मिली पाएगी, जमुना पे तुम्हें ना देखेगी तो तड़प तड़प मरी जाएगी। ये श्याम सुंदर, मुझे यूं ही छोड़ना था तो अपने प्यार में न फंसाती। तो लो मैया जसोदा लड़खड़ाती भैया गए। वो आंखें तुम फूट क्यों नहीं रहे जो आंखें को तारो ही जाए रहो, वो हृदय तेरे टुकड़े क्यों नहीं हो रहे दिल को दुलारो ही जाए रहो। और मैया यशोदा ने भगवान को पीतम्बर पकड़ के कही, बेटा तू बुढ़ापे की लकड़ी है, मोई पीठ दिखाए जाए रहो है और जल्दी से मोह दिखलाइए, मथुरा की सकियन में पड़ के जब मैया भूली मती जाइए। भगवान ने पैर छू लिए माँ यशोदा का, तुम चिंता न करो, मैं परसों आ जाऊंगा। और जो रथ में बैठे हैं सो लड़कियां सब रथों के सामने गिर पड़ी, मेरी छाती पर से रथ निकाल ले जाओ, ऐसे नहीं जाने दूंगी। बलराम रथ में से कूद गए और सब गोपियन को खड़ा करके बोले कि हम लोग परदेश में जा रहे हैं और तुम रो रो के हंसुन कर रही हो, मैं परसों तुम्हें कन्हैया को जैसो लाइन जाए रहो, तुम्हें वैसो ही दे। सखिया ने विश्वास कर लिया, रथ में बैठ गई, दोनों रथ दिखाई दे रहे तो लोग खड़ी रही, रथों की धूल दिखाई दे तो लोग खड़ी रही। जब धूल भी नहीं दिखाई दी तो पचाड़ खा के गिर पड़े। कहने लगी, दीदी अब क्यों खड़ी है? अरे लाइना गयो भाई मनवा हमका लेना गयो, लेना गयो भाई मनवा दीदी, लेना गयो, लेना गयो भाई मनवा तेरी, लेना गयो, लेना गयो भाई मनवा हमको, लेना गयो। भक्ति झक्ति चली गई, भगवान के रथ मथुरा में पहुंचे, बाग में रुक गए। ग्वाला मथुरा देखने के लिए गए हैं। पहले धोबी से भेंट हो गई, धोबी को मार के राजाओं के कपड़े जो थे पहन लिए या हीरो ने। आगे बढ़े हैं, कुब्जा मिल गई, एक हाथ में कटोरा चंदन का, एक में सोता। भगवान ने कुब्जा को कुबड़ अच्छो कर दो तो बाने सबके तिलक लगा दिया। अब आगे बढ़े हैं, राजा कंस का धनुष रखा है, बड़े बड़े पहरेदार तलवारें भाले बंदूकें लिए हुए खड़े हैं। भगवान आगे बढ़े तो पहरेदार ने रोका, जब भगवान नहीं रुके तलवारें भाले बंदूक को उठा ली, यादवों ने लाठियां उठा के सारी पहरेदारों को मार के गिरा दिया और धनुष को तोड़ डाला। चले आए उसी बगिया में। आप कंस को पता लगा, उसने कुबलिया पीड़ हाथी जिसमें 10,000 हाथी की ताकत है, दरवाजे पर मत पिला के लगा दिया। सुबह बच्चा चले हैं सब कृष्ण को लेकर, कहा भाई हाथी हटा, मुझे अंदर जाने दो। फीलबान बोला ऐसे नहीं, पहले अपनी मैया की पौरुष का सच्चा परिचय दो तब अंदर जाओ। भगवान अंदर बड़े तलवारें भाले बंदूक को लेकर टूट पड़े पहरेदार। यादवों ने मार मार लाठी सब पहरेदारों को बिछा दिया और 18 तार बड़ा लंबा धनुआ नाथ ने उठा के तोड़ डाला।
और हाथी को अंगेला बढ़ाया पहलवान ने। भगवान ने हाथी के गाल में एक तमाचा मारा, हाथी 20 कदम पीछे हट गया। पीछे से बलराम ने धर के लात मारी, हाथी 20 कदम आगे बढ़ गया। मेरे प्यारे भक्तों, अंत में भगवान ने हाथी के दोनों दांत उखाड़ के पेट में भोंक दिए। हाथी की चीख निकली, उम्र पे ढेर हो गए। एक एक दांत लेकर के कृष्ण बलराम राजा कंस के दरबार में आए। जो भगवान कन्हैया बलराम को देखा कंस ने एकदम कहा, चारों मुझसे पहले पहरेदारों, पहलवानों, इन दोनों अहीरों के बच्चों को बीच से फाड़ दो। सोई चारों ने कन्हैया को हाथ पकड़ लो, मुझसे बलराम को। अब कुश्ती होने लगी। संघ और चारूर पहलवान हाथ कृष्ण से मिला रहे। जगत खिलाड़ी खिलवाड़ों में खेल खेल में खिला रहे। कंस बना लो। हाथ से हाथ और लात से लात और छाती से छाती भिड़ गई है जाने। कभी नीचे कभी ऊपर, कभी ऊपर कभी नीचे, नीचे ऊपर, ऊपर नीचे आ रहे हैं जाने। मुष्टि का बलराम धर पटको, धरती पिघलो, सुध छूटी। चारूर कन्हैया ने पटको, गिरते गिरते गर्दन टूटी। धर गिरा पल भर में ऐसा आलम हुआ। हट जाओ पेटी और जान कटी, वहां का हिस्सा खत्म हुआ। दोनों योद्धा मर गए हैं, आधार अखाड़ा खत्म हुआ। योद्धा मर गए हैं, आधार अखाड़ा खत्म हुआ। एकदम लहू से अखाड़ा भर गया। अब कन्हैया बलराम पहलवानों को मार करके राजा कंस की तरफ बढ़े। राजा कंस ने देखा सिर पे काल खड़ा। कंसा तत्काल उठा, मन में आई भाग चले, लेकिन तलवार में काल उठा। जैसे तैसे हिम्मत बांध के तेगा को घुमाने लगा। कन्हैया का हाथ मामा कंस की खोपड़ी पे आने लगा। घूंटे की ठोकर मारी, हाथ से तलवार छूट के गिरी, सिर पैंच गिरा, मुकुट गिरा। भगवान के हाथ में मामा के बाल आ गए और बाल पकड़ के मामा को धरती पे पटक दिया और भगवान छाती पर बैठ गए। कहने लगे, मामा श्री